हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 74 बोला है हमसे डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विद Cu एट 573 केल्विन। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है, ये हमारा यहाँ पर एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, मतलब जो हमारा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल है, जब टर्शरी अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, जब टर्शरी अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे 573 केल्विन। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है हमें एल्डिहाइड, कि हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें कीटोन, कि हमारा कीटोन फॉर्म होगा जब हम टर्शरी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे द प्रेजेंस ऑफ Cu एट 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, या फिर हमारा एल्कीन फॉर्म होगा, या फिर इनमें से हमारा कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में हमारा कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने क्या बोला है? उसने बोला है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल क्या होता है? देखो, टर्शरी अल्कोहल होता है हमारा कार्बन है, जिसका इस कार्बन से लगा हुआ है हमारा OH। जिस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है वो कार्बन तीन कार्बन आइटम से और अटैच है। देखो, एक कार्बन से हमारा इधर अटैच है, मतलब CH3, एक कार्बन से हमारा इधर अटैच है CH3, और एक कार्बन से हमारा इधर अटैच है CH3। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं Cu, मतलब कॉपर के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, देखो डिहाइड्रेशन का हमारा मतलब होता क्या है? देखो डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है डी का मतलब? डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है हमारा वाटर। क्या होता है? वाटर। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। वाटर मतलब H2O। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होगा यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा वाटर का, बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा H2O का। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल है, जब टर्शरी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर के प्रेजेंस में, जब यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे हम 573 केल्विन टेम्परेचर लेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा H2O, मतलब रिमूवल होगा यहाँ पर वाटर का। ठीक है, मतलब H2O मतलब H+ और OH- का यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा। देखो H+ और OH- का यहाँ पर हमारा रिमूवल कहाँ से होगा? अब देखो यहाँ पर हमारा OH है, OH हमारा यहाँ से कैसे फॉर्म निकलेगा? OH हमारा निकलेगा यहाँ पर OH- की फॉर्म में, मतलब देखो यहाँ से हमारा OH- निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर हमारा CH3, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3, इधर तीनों तरफ हमारा CH3 है। ठीक है, अब सपोज मान लो यहाँ से हमारा H निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया H, जब यहाँ से हमारा OH निकल गया और यहाँ से निकल गया हमारा H, यहाँ से हमारा OH निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया H। ठीक है, देखो हमारा क्या प्रोडक्ट हुआ है यहाँ पर? देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3। देखो इधर क्या है? इधर हमारा C है, इधर हमारा H है। देखो हाइड्रोजन से हमारा चला गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2। क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2। ठीक है, अब आप देखो हमारा एक कार्बन है, कार्बन देखो एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर और एक कार्बन से इधर। ठीक है, तो मतलब जब यहाँ पर ये हमारा OH यहाँ से चला गया, ठीक है, तो एक बॉन्ड की कमी जो है हमारे इस वाले कार्बन के पास आ गई। ठीक है, तो जब एक H से हमारा चला गया तो एक बॉन्ड की कमी यहाँ पर इस वाले कार्बन पर हमारी आ गई है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है? देखो जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है और हमारा ये कार्बन है, हमारा ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाता है हमारा डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाता है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा OH रिमूव हुआ, यहाँ से हमारा H रिमूव हुआ, यहाँ से हमारा OH रिमूव हुआ। OH रिमूव मतलब यहाँ से हमारा OH जो हमारा निकला होगा वो निकला होगा हमारा OH- की फॉर्म में। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से हमने H का रिमूव कर दिया, यहाँ से हमारा H कैसी फॉर्म में निकला होगा? H निकला होगा हमारा H+ की फॉर्म में। OH- तो क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है H2O। तो H2O कैसे निकला होगा? H2O यहाँ से हमारा रिलीज हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया। जब H2O का हमारा रिमूवल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब जो यहाँ पर ये कार्बन और जो हमारा ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्कीन। आपको पता है जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो जहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखो हमारा इस वाले कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड, और जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब हम टर्शरी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमारा क्या होगा? हमारा एल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा कौन से ऑप्शन में हमारा एल्कीन है? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर गलत। ठीक है, तो कहते हैं बी ऑप्शन में हमारा कीटोन फॉर्म हो रहा है, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर हो गया हमारा रोंग। ठीक है,
सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में हमारा एल्कीन फॉर्म हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट, जो हमारा सी ऑप्शन हो गया वो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में बोला है नोन ऑफ दिस, मतलब तुम्हारे यहाँ पर तीन ऑप्शन देवे, इनमें तुम्हारा कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर हमारा एल्कीन फॉर्म हो रहा है, तो मतलब डी ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा रॉन्ग, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा सी, इसका आंसर हो गया हमारा सी। तो यहाँ पर हमारा एल्कीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा एल्कीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। थैंक यू।